तो सबसे बढ़िया ये है, एक परिवर्तन करके दिल्ली सरकार को हटाओ देश से। कोई आधार का जरूरत नहीं होगा, कोई आधार नहीं आएगा। अरे ममता बनर्जी तो हिंदू है ही नहीं, इनका इतिहास जानिए। ममता बनर्जी नहीं है, ये मुर्तुजा बानो है और ये ढाका सिलट कर रहने वाले हैं। इनके पिता का नाम मोहम्मद इलियास था और 1955 में ये लोग कोलकाता के एक ब्राह्मण बनर्जी परिवार में आकर के रेंट पर रूम लेकर के रहते थे और ब्राह्मण मोहल्ले में रहते रहते अपना टाइटल बदल करके बनर्जी टाइटल लगा लिए और पूरे बंगाल की जनता को, पूरे देश की जनता को ये लोग भ्रम में रखने का काम किया है कि ये सब हिंदू हैं, लेकिन ये तो मुसलमान हैं। और इसका एक जीता जागता उदाहरण भी आपको बताता हूं। वाजपेयी जी की सरकार थी और गोहत्या का मुद्दा जोरों पर चल रहा था। गोहत्या बंद करने के मुहिम में सारा सदन एक था। सारा सदन ये चाहता था कि भारत देश में गोहत्या बंद हो जाए, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 लोग गोहत्या बंद करने का विरोध कर रहे थे। उसमें से एक ममता बनर्जी हैं और ममता बनर्जी माने कि मुर्तुजा बानो ने यह कहा था सदन में कि मैं गाय का मांस खाती हूं, हमारा क्या होगा? गाय का मांस खाना हमारा मूलभूत अधिकार है। कोई बनर्जी परिवार, कोई हिंदू, कोई ब्राह्मण गाय का मांस खाता है क्या? अरे ये विधर्मी ममता बनर्जी, ये देशद्रोही ममता बनर्जी जो बंगाल में तानाशाही शासन चला रही है, ये तो खुद घुसपैठिया है। ये सब इनके परिवार के लोग घुसपैठिया हैं और बंगाल में आकर, हमारे देश में आकर के बंगाल पर शासन किए हैं और हिंदुओं को प्रताड़ित करके थोक भाव में उनकी हत्या करवाए हैं ये लोग। ममता बनर्जी खुद घुसपैठिया है और घुसपैठ करके हमारे देश में आकर के बसने का काम की है। टाइटल बदल करके मुस्लिम होकर के हिंदू टाइटल लगाई है, ब्राह्मण का टाइटल लगाई है। इस तरीके से जवाहर खान नेहरू ने पूरे देश को ठगने का काम किया और अपना टाइटल बदल करके पंडित नेहरू लगा लिया। ठीक उसी स्क्रिप्ट को दोहराने का काम ममता बनर्जी ने किया है और इस देश का बच्चा बच्चा इस बात को जाने, इसलिए इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए और देश के बच्चे बच्चे को बताइए कि ममता बनर्जी हिंदू नहीं है, बनर्जी टाइटल लगाने वाली है ममता बनर्जी ब्राह्मण नहीं है, बल्कि ये विधर्मी मुसलमान है और पूरे देश को ठगने का काम किया है। ये भारत की वासी नहीं है, ये तो घुसपैठिया है। हमारे देश में घुसपैठ करके हमारे ऊपर ही शासन कर रही है। इस बात को देश के बच्चे तक पहुंचाइए। जय श्री राम।